हाय, मैं बालकृष्ण खेओजी। वेलकम बैक टू द मास्टर ऑनलाइन पोर्टल। सो अभी के ये सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। ओके, सो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को डेटा टाइप के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, बिकॉज देखो विदाउट वेरिएबल हम लोग कोई डेटा स्टोर ही नहीं कर पाएंगे और वेरिएबल का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें पहले तो डेटा टाइप फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके लिए हम लोग लास्ट सेक्शन में ये सारी चीज़ें डिस्कस किए। उसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी बनाया था कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। बट अगेन नाउ वी आर स्टक फॉर व्हाट, अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने कुछ वेरिएबल्स के ऊपर, तो मैं कैसे परफॉर्म करूँ कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अपना ऑपरेटर्स वाला। तो अभी के ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या और कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस नाउ कौन से क्या क्या टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें सी शार्प के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये ऑपरेटर्स है क्या। ओके, सो व्हाट इज ऑपरेटर्स बेसिकली। एंड इसके अंदर और एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। ओके, सो व्हाट आर द ऑपरेटर्स एंड व्हाट इज द ऑपरेंड। ऑपरेटर्स मीन्स व्हाट, which operations we are going to perform। जैसे अगर कोई ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना रहेगा, लेट से मैंने बोला कि a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a एंड b का मैं क्या कर रहा हूं, तो यहाँ पे एडिशन कर रहा हूं। तो ये एडिशन करना मतलब क्या हो गया, ये एडिशन एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं ना। ये एडिशन का ऑपरेशन मुझे किससे पता चल रहा है, ये प्लस के साइन से हेल्प से, बराबर। तो ये प्लस मतलब मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑपरेटर हो गया, करेक्ट। एंड बट अगर मुझे ऑपरेटर परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल भी चाहिए। विदाउट वेरिएबल ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए कौन से वेरिएबल चाहिए, मुझे ए एंड बी वेरिएबल चाहिए। तो ए एंड बी को दोनों को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेंड। क्लियर। सो दिस इज अबाउट व्हाट द ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर किसको बोलेंगे एंड ऑपरेंड किसको बोलेंगे। ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेंड रहेंगे हमारे। और ऑपरेटर मतलब क्या रहेगा, कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उसके ऊपर। आप एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, मतलब क्या परफॉर्म कर रहे हो। तो जो परफॉर्म करोगे उसको हम लोग ऑपरेटर्स बोलेंगे और किसके ऊपर परफॉर्म करोगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटर्स में कौन से टाइप की लिस्ट आती है। अगर इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। कौन से टाइप के ऑपरेटर्स आएंगे देखो इसमें। तो एक्चुअली अगर ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स आते हैं, दैट इज द यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। फर्स्ट आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स एंड सेकेंड आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, सो अभी देखो ऑपरेटर्स तो पता चला, ऑपरेटर्स मतलब मुझे पता चला कि ऑपरेटर्स मतलब एक ऑपरेशन होता है जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। बट ये ऑपरेशन किसके ऊपर हम लोग परफॉर्म करें, तो ऑपरेंड के ऊपर। तो ऑपरेंड में क्या लिमिट हो सकता है, ऑपरेंड में कितने ऑपरेंड रहेंगे, एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा ऑपरेंड। तो इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, इट्स डिपेंड ऑन दिस कंडीशन, दैट इज यूनरी एंड बाइनरी। ओके, तो अगर मैं यूनरी ऑपरेटर्स की बात करता हूं तो यूनरी ऑपरेटर्स में क्या रहेगा, तो यूनरी ऑपरेटर्स बोलता है कि it contains only one ऑपरेंड। ओके, तो एक से ज्यादा ऑपरेंड हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम वन ऑपरेंड होना चाहिए। विदाउट वन ऑपरेंड हम लोग इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और बाइनरी मतलब क्या होता है, मिनिमम इट कंटेन्स टू ऑपरेंड। तो देखो दो ऑपरेंड तो कंपलसरी रहेंगे इसके अंदर, बट दो से ज्यादा अगर ऑपरेंड आपको अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। बट अगर इसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम दो वेरिएबल तो होने चाहिए। ओके, तो हम लोग इसके अंदर पहले आते हैं यूनरी के अंदर एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बाइनरी। ओके, सो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे यूनरी क्या होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आता है देखो एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं हमें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड
डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। और इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंट के अंदर भी देखो दो टाइप के इंक्रीमेंट मिल जाएगी आपको, दैट इज प्री इंक्रीमेंट एंड एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम अगर डिक्रीमेंट की भी बात करेंगे तो डिक्रीमेंट के अंदर भी आपको मिलेगा प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अभी ये ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं हम लोग। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब कौन से ऑपरेटर्स अभी हो गए इसके अंदर, तो इंक्रीमेंट के लिए बोला जाता है यहाँ पे आता है प्लस प्लस करके, और डिक्रीमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं माइनस माइनस। बट अगेन जो प्लस प्लस और माइनस माइनस करके ऑपरेटर्स आते हैं, ये किसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, तो यूनरी के ऊपर। यूनरी मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है आपका, मिनिमम वन ऑपरेंड वहाँ पे होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्लस प्लस या माइनस माइनस अप्लाई करना है। बट उसको भी कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी इसने कंडीशन डाला है प्री एंड पोस्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ प्री का, तो प्री में क्या रहेगा, सपोज कर लो इसने बोला कि एक ऑपरेंड चाहिए, तो लेट से ए करके एक मैंने ऑपरेंड लिया, एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए हमें यूनरी के लिए। सेम थिंग फॉर द पोस्ट के लिए भी ए करके ऑपरेंड लिया। बट अभी मुझे कौन सा ऑपरेटर लगाना है यहाँ पे, इंक्रीमेंट। बट इंक्रीमेंट ये किसके ऊपर कहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला, प्री एंड पोस्ट में। प्री मतलब क्या होता है, बिफोर द वेरिएबल, एंड पोस्ट मतलब क्या होता है, आफ्टर वेरिएबल। तो मुझे इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज करना है, बट कहाँ पे, प्री में, वेरिएबल के पहले। तो ये प्लस प्लस कहाँ पे लगेगा आपका, ए के पहले, दैट इज, तो ये कैसे हो गया, प्लस प्लस ए हो जाएगा। और अगर मैं ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर पोस्ट में लगा देता हूँ, मतलब वेरिएबल के बाद लगा देता हूँ, तो ये ऐसे बनेगा ए प्लस प्लस, करेक्ट। तो ये देखो प्लस प्लस ए बन गया, और एक ए प्लस प्लस बन गया, एक प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो दोनों का मतलब क्या होता है, देखो अभी दोनों का मीनिंग क्या है, इसका और इसका मीनिंग क्या है। लेट्स कंसीडर द वैल्यू ऑफ ए इज 2। अगर ए का वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इसका ये जो पहला वाला प्लस आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 1। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 प्लस ए। तो 1 प्लस ए का वैल्यू 2 है, तो ये मिलना चाहिए मुझे 3। एंड पोस्ट में अगर जाओगे तो पोस्ट में भी सेम होता है, देखो ए प्लस और इसका मीनिंग होता है 1। तो अगर एक्चुअली मीनिंग वाइज अगर यूज के देखा जाए इसका, तो ये भी 3 आना चाहिए, बट इसका आंसर आएगा आपको सिर्फ 2। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, इसको आंसर 2 क्यों आता है। बिकॉज ये जो आपका 1 ऐड होता है यहाँ पे ऐड हो रहा है, और ये 1 आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्री इंक्रीमेंट में आपका जो 1 ऐड हो रहा है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, वेरिएबल के पहले। पहले आपका 1 ऐड हो रहा है, उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है, तो 1 को डायरेक्टली ऐड किया जाता है आपके ए वैल्यू के अंदर। बट अगर पोस्ट का वैल्यू अगर आप देखोगे, तो पोस्ट का वैल्यू 1 क्या करता है, ये वेरिएबल के बाद आ रहा है, तो ये 1 को ऐड करना है कि नहीं करना है, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो ये जो पोस्ट वाला ऑपरेटर आप देखोगे, जिसका वैल्यू देखो इंक्रीमेंट इसने करके दिया नहीं है, ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर का वैल्यू कहाँ पे आपको काम आता है, लूपिंग में। लूपिंग में क्या चेक करता है कि लाइक अगर आपको कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, देन इट कैन गो फॉर द इंक्रीमेंट्स ओनली, अदरवाइज वो लूप कैन बी गेट एग्जिट ना, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ओनली। बट प्री में क्या होता है, देखो कोई भी वैल्यू आपको डायरेक्टली ऐड करके मिल जाता है प्री इंक्रीमेंट के साइड से। बट अगर पोस्ट इंक्रीमेंट में देखोगे तो कोई भी वैल्यू डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। सेम थिंग डिक्रीमेंट के लिए भी अगर आप देखोगे, तो सेम आपको कोई ऑपरेंड लेना है एक, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अभी चाहिए, बट डिक्रीमेंट सेम प्री में चाहिए, तो प्री में यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस ए। और सेम यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट में ये बनेगा ए माइनस माइनस। सेम थिंग है, यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, 1, तो ये बनेगा ए का वैल्यू अगर आपका 2 है, तो ए का वैल्यू मिलेगा आपको 1। बट अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट में देखता हूँ वैल्यू, तो इसका आंसर आपको 2 ही मिलेगा। क्यों, बिकॉज अगेन पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का दोनों का भी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर। तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होता, तब तक वो वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में नहीं जाता। बट अगेन लाइक यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं, जब भी आप लूप के ऊपर काम करते हो, लूप के लाइक लूप कंडीशनल प्रोसेस के अंदर, तब जाके आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है। ओके, so this is about what, this is about the increment and decrement, and both the operators are coming inside the unary. But what about the binary? If you talk about like binary means what कि like जिसके अंदर 2 ऑपरेंड मिनिमम हमें चाहिए यूज के लिए, तो बाइनरी कैसे यूज होता है, देखो वो देख लेते हैं हम लोग। अगर बाइनरी ऑपरेटर्स की अगर मैं लिस्ट बना दूं, तो इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स आ सकते हैं। तो पहला फर्स्ट ऑपरेटर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर, तो ये पहला आता है इसके अंदर अरिथमेटिक। ओके,
सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जो जो ऑपरेशंस आते हैं वो हमें परफॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट कितने ऑपरेंड चाहिए, मिनिमम 2 ऑपरेंड इसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेटर्स हो सकते हैं देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ लिस्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है और ये इसमें से कोई भी ऑपरेटर्स अगर आपको परफॉर्म करना रहेगा तो मिनिमम आपके पास 2 ऑपरेंड होने चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल जस्ट गिव द एग्जांपल कि अगर मुझे समझो प्लस को परफॉर्म करना है तो प्लस को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने ऑपरेंड होने चाहिए, 2। लेट्स से ए एंड बी 2 ऑपरेंड लिया और दोनों के बीच में ये कोई भी ऑपरेटर्स को आपको परफॉर्म करना है, सो दैट इज ए प्लस बी ना, जो एडिशन कर रहे हैं मतलब ये बाइनरी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 2 ऑपरेंड आपके पास होनी चाहिए, तभी 2 ऑपरेंड के बेसिस पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, सो सेम थिंग लाइक जैसे माइनस अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम क्या होता है, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करके देना, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है, जो कोई भी रिमाइंडर बचेगा, क्वेश्चन नहीं चाहिए इसके अंदर, ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है और जो रिमाइंडर आएगा उसका वैल्यू हमें ये दे देता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर सपोज कर लो मेरे पास यहाँ पे ए का वैल्यू है 4 एंड बी का वैल्यू है 2, या तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग लेते हैं 3, ठीक है। सो अगर ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे अगर एडिशन में करता हूँ 3 + 2 इट बिकम व्हाट 5, बट सपोज कर लो ये प्लस के जगह पे मैंने रिप्लेस किया माइनस, तो हमें ये आंसर मिलेगा 1, 3 - 2 1। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ तो मल्टीप्लीकेशन में 3 × t 6 बन जाएगा। अगर मैं इसको डिवीजन में लेके जाता हूँ तो ये डिवीजन का आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखो डिवीजन में जो आंसर मिलता है आपको इसका वैल्यू पॉइंट में आना चाहिए, 3/2, तो मतलब इसका आंसर मिलना चाहिए 1.5, बिकॉज 2 1 2 एंड 2 5 10, तो 1.5 मिलेगा आंसर। बट अगर सेम चीज में बोलता हूँ कि अगर इसके ऊपर मैं मॉड्यूलस अप्लाई करता हूँ तो इसमें आंसर देखो मेरा चेंज हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हमें मिलेगा 1, बिकॉज मॉड्यूलस में जो वैल्यू आता है उसका वैल्यू आपको पॉइंट में ही नहीं मिलता है, तो 2 1 2 करेंगे तो लास्ट में हमारा 1 बचेगा, तो 1 को तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो जो वैल्यू आएगा आपको एज इट इज उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द रिमाइंडर। Okay, so like I hope like you understood about this arithmetic operators. Then next we will see the next operator is what, the assignment operators. असाइनमेंट, तो अभी असाइनमेंट में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं देखो, असाइनमेंट मतलब क्या होता है, जहां पे वैल्यू असाइन करना रहता है, तो वैल्यू असाइन करने के लिए देखो सेम ऑपरेटर्स की लिस्ट है ये अरिथमेटिक की, सिर्फ हर एक के ऊपर इक्वल्स टू का ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू और मॉड्यूलस इक्वल्स टू, ठीक है। तो अभी ये ऑपरेटर्स किसके लिए काम आते हैं, देखो यहाँ पे भी तो वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेम ऑपरेटर्स यूज करके फायदा क्या है फिर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम इसको दिया जाता है, इसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड मतलब जहाँ पे आप शॉर्टकट्स परफॉर्म कर सकते हो, तो कुछ भी अगर शॉर्टकट ऑपरेशन चाहिए मुझे तो मैं इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट्स से शॉर्टकट में क्या चाहिए, जैसे कि 2 ऑपरेंड लिए मैंने ए एंड बी, एंड इसके ऊपर मुझे कौन सा ऑपरेटर लगाना है, लाइक प्लस इक्वल्स टू, तो इसका ये क्या बन गया, सॉल्यूशन इक्वेशन क्या बन गया, ए प्लस इक्वल्स टू बी ना, सेम मैंने 2 ऑपरेंड लिया और इसके अंदर से कोई ऑपरेटर लगा दिया प्लस इक्वल्स टू, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ए प्लस इक्वल्स टू बी। तो ए प्लस इक्वल्स टू बी मतलब क्या होता है, अगर ए का वैल्यू मैं बोलता हूँ कि 3 और बी का वैल्यू 2 है, तो क्या कैसे आंसर में फाइंड आउट करूँ इसका, अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये पूरा इक्वेशन बन गया मेरा a डिवाइडेड बाई बी, तो जो इक्वेशन आ रहा है मैं कोई तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, लेट्स से c, तो c के अंदर जो वैल्यू आएगा मुझे कौन सा वैल्यू मिलेगा, डिवाइड का वैल्यू मिलेगा। बट अगर सेम चीज अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे हम लोग, करेक्ट, ये डिवाइड में कैसे देखो कुछ भी वैल्यू आ रहा है पॉइंट में, तो अगर मैंने बोला कि सी वैल्यू को डिस्प्ले किया सी वेरिएबल को, तो सी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मिलेगा आपको डिवाइड में पॉइंट में मिलेगा, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट दिस a प्लस इक्वल्स टू बी, इसको मैं c में स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं, तो नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज इसमें ऑलरेडी इक्वल्स टू का ऑपरेटर दिया गया, दैट इज असाइन ऑपरेटर्स। तो इसको अगर आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका मीनिंग देखो क्या होता है, a इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी का दोनों का एडिशन करके किसके अंदर स्टोर किया जाता है, ए वेरिएबल के अंदर, ये होता है इसका यूज एक्चुअली में। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भी एडिशन है और यहाँ पे भी एडिशन हम लोग कर सकते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हेल्प से,
बट ऊपर का जो एडिशन है वो हम लोग थर्ड कोई वेरिएबल में स्टोर करते हैं, बट यहाँ पे इसका जो एडिशन आपको मिलता है a प्लस बी, इसका मतलब कितना मिलेगा आपको 5, ये a का वैल्यू रिप्लेस कर रहा है, देखो आपका यहाँ पे बराबर। पहले पहले के केस में जो अरिथमेटिक के केस में आपका ए का वैल्यू फिक्स रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, क्यों? बिकॉज आप थर्ड वेरिएबल में कोई उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, बट इसका ऑपरेशन देखो आपके पहले वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, बराबर। मतलब आपका जो एडिशन का आंसर आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, करेक्ट। ए का वैल्यू जो पहले लाइक 3 था, अभी आगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो ए का वैल्यू आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा। क्लियर? दिस इज अबाउट व्हाट द असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम है, जैसे प्लस इक्वल टू आपने यूज किया वैसे आप माइनस इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आएगा ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, सो दिस इज अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेटर? थर्ड आता है इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? रिलेशनल मतलब क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन। कि अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, तो दो वैल्यू को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं दोनों वैल्यू को कैसे कंपेयर करूँ? या तो एक स्मॉलर हो सकता है, एक लार्जर हो सकता है, तो ये वैल्यू का कंपेरिजन कैसे किया जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स ओनली। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं कंपेरिजन के लिए। एक लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सारे ऑपरेटर्स है, देखो ये सारे ऑपरेटर्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन बना सकते हैं, रिलेशन कंपैरिजन बना सकते हैं। बट अगेन इसका जो वैल्यू आपका रिटर्न होगा, ये वैल्यू किस में रिटर्न होगा? या तो ट्रू या तो ट्रू और फॉल्स, जो बुलियन में इसका वैल्यू प्रेजेंट होगा। तो ये कब आपको काम आ सकता है? कुछ कंडीशन रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर कुछ भी मुझे कंडीशन बनाना रहेगा तो मैं इसकी हेल्प से कंडीशन बना सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो कंडीशन बनाने के लिए देखो सबसे सिंपल ऑपरेटर्स है। अगर सपोज कर लो कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे यूज किया, ए एंड बी दो ऑपरेंड है और इसके बीच में मैंने डाला है मैंने लेस देन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए मेरा बी से लेस देन है। तो हाउ टू चेक दैट? यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रिप्रेजेंट करता हूँ 3 लेस देन 2, तो इसका आंसर मैंने क्या बोला है, तो ट्रू हो सकता है, तो ट्रू हो तो फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इज लेस देन 2, तो ये फॉल्स हो गया बिकॉज 3 2 से लेस देन नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन आपको फॉल्स मिल जाएगा, करेक्ट। सेम थिंग है, अगर लेस देन की जगह पे मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू बन जाएगा। बट अभी एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपके पास सिंगल इक्वल्स टू आता है और यहाँ पे डबल इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी देखो लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो लेस देन मतलब क्या होता है, वहां तक वैल्यू जाएगा, उसके कम तक वैल्यू। लाइक अगर आपका मैंने अगर यहाँ पे दिया ए का वैल्यू अगर मेरे पास 2 है, बी का वैल्यू 3 है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, अदरवाइज जस्ट कंसिडर बी का वैल्यू भी आपका कितना है, 2 है, ओके। तो यहाँ पे मैंने अगर दिया ए लेस देन बी, तो ये एक्सप्रेशन मेरा ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज फॉल्स ना। व्हाई? बिकॉज ए इज नॉट लेस देन बी, बिकॉज दो बोथ आर द इक्वल्स ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल्स यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ लेस देन ओनली, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल सकता है? अभी लेस देन तो नहीं है बट दोनों इक्वल है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसका इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, ट्रू मिलेगा। क्यों? बिकॉज वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, so this is about what less than equals to and greater than equals to. But what about this operator equals to and not equals to? Equals to क्या करते हैं यहाँ पे, सिमिलरिटी चेक करने के लिए आपको हेल्प करेगा। सिमिलरिटी इन द सेंस कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी आपका इक्वल ऑपरेटर आता है, इक्वल एंड डबल इक्वल। अभी दोनों में क्या डिफरेंशिएशन आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू बी एंड दूसरे केस में लिखा मैंने a इक्वल्स टू बी, तो अभी यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं a इक्वल्स टू बी लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि b का जो वैल्यू आ रहा है वो किस में स्टोर हो रहा है, a के अंदर। ठीक है, मतलब b का वैल्यू मैं a में कॉपी कर रहा हूँ। बट सेकंड केस में अगर ये वाले केस में देखोगे तो a का वैल्यू b के साथ कंपेयर हो रहा है, इसके अंदर सिमिलरिटी चेक कर रहा हूँ मैं कि बोथ आर सेम और नॉट। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। बट यहाँ पे इसका वैल्यू कॉपी हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आपको ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई तो लाइक आपको वैल्यू मिलेगा, लाइक जो भी वैल्यू हम लोग इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। और ये नॉट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है कि या तो इक्वल हो सकता है या तो नॉट इक्वल हो सकता है ना, ए नॉट इक्वल्स टू बी मतलब, करेक्ट।
तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी दोनों भी सिमिलर नहीं है। तो अगर ये केस में अगर चेक करोगे ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो इट मीन्स इट इज ट्रू। करेक्ट, तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा ट्रू। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम लोग कंडीशन कंपेयर कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं। ये कंडीशन के लिए सबसे मोस्टली काम आता है हमें। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है। तो ये आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी लॉजिकल मतलब क्या होते हैं? अभी देखो, यहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करोगे तो यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन आपका बन रहा है, सिंगल एक्सप्रेशन बन रहा है, जो कंडीशन के से आप क्या कर सकते हैं, तो वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगेन अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ आता तो लॉजिकल क्या बोलते हैं, आप एक से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करवा सकते हैं यहाँ पे, मोर देन वन कंडीशन। तो मोर देन वन कंडीशन को कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पे क्या आता है, एक ये मिलेगा आपको एंड ये, ऐसे तीन ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज लॉजिकल एंड इट इज लॉजिकल और एंड इट इज लॉजिकल नॉट। ठीक है, आई होप लाइक यू नो अबाउट लाइक द लॉजिकल कंडीशंस फॉर द लाइक लॉजिकल एंड में क्या होता है आपको पता ही है कि दोनों भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी जाके उसका आउटपुट ट्रू आएगा। और में क्या होता है, आइदर दिस और दिस, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो भी आउटपुट ट्रू आ जाएगा। और नॉट मतलब क्या आता है, नेगेशन। अगर मेरा कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो उसको ट्रू में फॉल्स में कन्वर्ट करना, और अगर फॉल्स में आंसर रहेगा तो फॉल्स का वैल्यू में ट्रू में कन्वर्ट कर सकता। ओके, सो अगर इसको अप्लाई करना है तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि ए एंड बी, दो ऑपरेंड लिखा मैंने, दो ऑपरेंड के ऊपर मैं डायरेक्टली एंड अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज लॉजिकल एंड क्या बोलता है, यू नीड टू अप्लाई लाइक मोर देन वन कंडीशन। ओके, एक सिंगल कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सपोज कर लो अभी कंडीशन बनाना है, तो कंडीशन बनाने के लिए आपको कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, अरिथमेटिक, असाइनमेंट या रिलेशनल। तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल। करेक्ट ना, क्यों, लाइक एब्सोल्यूट है, बिकॉज विदाउट रिलेशन ऑपरेटर आपका कंडीशन बनेगा ही नहीं, और कंडीशन ही नहीं बनेगा तो कंपैरिजन कैसे होगा। तो सपोज कर लो कंडीशन के लिए मैंने कौन सा ऑपरेटर पुट किया यहाँ पे, लेस देन फ्रॉम द लॉजिक रिलेशनल ओनली। और एक कंडीशन मुझे चाहिए, जैसे इसने बोला कि दो कंडीशन चाहिए, तो ए ग्रेटर देन बी। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन मेरे बन गए, ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ये एक कंडीशन है जिसका कुछ तो वैल्यू आएगा, और यहाँ पे इसका एक कुछ तो वैल्यू आएगा, और दोनों के बीच में आपको ये वाले ऑपरेटर्स को यूज करने, लेट्स से लॉजिकल एंड। तो इसका जो आंसर मिलेगा उसको मैं कोई थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। बट ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो ए एंड बी ऐसे दो ही ऑपरेंड हम लोगों ने इसके अंदर यूज किए। तो अगर ए लेस देन बी लिखता हो तो ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 2 है, तो ये ए लेस देन बी है, क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा यहाँ पे। बट सेम चीज ए ग्रेटर देन बी लिखूंगा तो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो ये ट्रू बनेगा। तो देखो फॉल्स एंड ट्रू ना, तो एंड का लॉजिक क्या है कि दोनों भी ट्रू होने चाहिए, तभी आपका लॉजिक क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। बट यहाँ पे एक भी अगर इनपुट फॉल्स बन गया तो आपका आउटपुट फॉल्स, तो इसका आंसर आपको मिलेगा फॉल्स। करेक्ट, सेम थिंग है अगर एंड के जगह पे मैं क्या करता हूँ, और को रख देता हूँ, और को अगर पुट करूंगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं पुट कर लेता हूँ लॉजिकल और, तो लॉजिकल और में क्या होता है, आइदर दिस और दिस। अगर एक भी ट्रू हो गया तो भी इसका आंसर आपको फॉल्स नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। क्यों, बिकॉज लॉजिकल और है। और नॉट कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर मैंने बोला कि ये पूरा ब्रैकेट में रख देता हूं मैं, और इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो क्या आंसर मिला हमें, ट्रू मिला। तो ट्रू को नॉट लगाएंगे तो नॉट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करके देख सकते हैं, मतलब ऐसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं लॉजिकल्स के लिए। अगेन लॉजिकल्स के बाद हमारे पास और एक ऑपरेटर्स आता है, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बट बिटवाइज ऑपरेटर इट इज समथिंग लाइक डिफरेंट। ठीक है, जो लॉजिकल की तरह दिखता है बट लॉजिकल की तरह ये वर्क नहीं करता है। जब लॉजिकल में अगर आप देखोगे तो कंडीशनल के टाइप में ये वर्क करता है, बट अगर बिटवाइज में देखोगे तो बिटवाइज क्या करता है, वैल्यू के टाइप में वो वर्कआउट करता है, वैल्यू आपका ऑपरेटर्स का वैल्यू। ओके, तो वो देख लेते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर कैसे यूज होगा इसमें। अगर सपोज कर लो ये मेरा है बिटवाइज, तो बिटवाइज में देखो यही ऑपरेटर्स आते हैं, एंड, और, देन नॉट, एक्सॉर। ये नॉट का साइन होता है आपका, ये एक्सॉर है, ये आपका हो गया एंड, ये आपका होता है और, एक्सॉर, नॉट।
ठीक है, डजंट मैटर। देखो यहाँ पे ये वाले ऑपरेटर्स ज़्यादा आपको कुछ काम नहीं आएगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज इसका ऑपरेशंस कोई कंडीशनल फॉर्मेट में बनता नहीं है। इसका वैल्यू आपको क्या करता है, कुछ न्यूमेरिक में वैल्यू आपको ये परफॉर्म करके दे देता है। लेट से सपोज कर लो कि ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। अगर इसमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए एंड बी, इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी इसका आंसर हम लोग तो बता ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज कोई कंडीशन ही नहीं है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वैल्यू जनरेट करता है फिर। तो अभी हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो कहाँ से कौन सा वैल्यू हम लोग जनरेट करेंगे। तो इसका आंसर कैसे आता है फिर देखो, अगर इसको मैं सी में स्टोर करता हूँ तो देखो सी का आंसर कैसे जनरेट होगा। तो जो ए का वैल्यू आपका आएगा कि कौन सा 2 है, और बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 2 को पहले क्या करेगा, ये जो नंबर होता है ना, नंबर आपका डेसिमल नंबर होता है, ये भी डेसिमल नंबर है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसका नंबर आता है 0010, और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0011। और जो बाइनरी नंबर्स आए उसके ऊपर हमें क्या करना है, एंड को परफॉर्म करना है। ठीक है, अब ये बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता रहेगा बेसिक लॉजिक, अदरवाइज नहीं भी पता रहेगा, लाइक इट डजंट मैटर, बिकॉज कोडिंग के लिए हमें इसका कुछ भी यूज नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे 0010, तो 0 मतलब क्या होता है आपका फॉल्स होता है, और 1 मतलब ट्रू होता है ये। ओके, और इसी के बेसिस पे देखो हमें क्या करना है, अभी एंड परफॉर्म करना है इन दोनों के ऊपर। तो 0 एंड 1, 0 मतलब एक फॉल्स है और एक ट्रू है। एंड में क्या चाहिए, दोनों भी ट्रू होना चाहिए तभी जाकर ट्रू आता है, बट यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर भी 1 1 ट्रू है मतलब 1 आएगा, दोनों भी ट्रू है तो, और ये दोनों 0 0। तो अभी 0010 करके हमारा आउटपुट आता है, बट 0010 बाइनरी नंबर है, किसका है ये, 2 का। तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो दिस इज अबाउट दी बिटवाइज ऑपरेटर। बट सी अगेन, लाइक कोडिंग के अंदर इसका कुछ भी यूज नहीं आएगा। अभी हम लोग फिलहाल के लिए क्या करते हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि लाइक प्लस माइनस ऑपरेटर्स की जो लाइक यूज है इंप्लीमेंटेशन, वो कहाँ पे और कैसे कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ के लिए वो कैसे अप्लाई किया जाता है उसको। तो एक सिंपल एक इंप्लीमेंटेशन पार्ट देख लेंगे हम लोग उसके लिए। ओके, तो चलिए हम लोग इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, लाइक हाउ टू अप्लाई दिस ऑल द ऑपरेटर्स ऑन द लाइक ऑपरेंड्स, और लाइक कोई प्रोग्राम्स रहेगा उसके अंदर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेम प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है आपका जो प्रीवियस में हम लोगों ने किया था, जहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉयज का डिटेल्स डिस्प्ले किया था यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहे तो मैं दूसरा एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ कुछ ऑपरेशंस के लिए। प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पे फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सिर्फ सेम कंसोल ऐप सेलेक्टेड है, देन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं देता हूँ टेस्ट ऐप 2, सेम थिंग है, क्रिएट न्यू सॉल्यूशंस फॉर दिस, एंड ये .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 क्रिएट करिए इसे। तो देखिए सेम थिंग है, यहाँ पे भी सेम फंक्शनलिटी आपको मिल गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस पार्ट में दिखा देता हूँ कि एम्प्लॉयज़ का सैलरी कैलकुलेशंस पार्ट कैसे हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से अगर कैलकुलेशन पार्ट मतलब क्या होता है कि अगर कुछ पीएफ वगैरह रहता है तो पीएफ वगैरह कैसी चीज़ अप्लाई किए जाते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास कुछ कंडीशन है, एम्प्लॉयज़ का मुझे सैलरी फाइंड आउट करना है, फाइंड एम्प्लॉय सैलरी, find employee salary based on 10% पीएफ। ठीक है, तो इसका पीएफ का अमाउंट इसने दिया गया 10% का पीएफ रहेगा, तो उसी के बेसिस पे मुझे क्या करना है, 10% पीएफ मुझे क्या करना है, सैलरी के ऊपर मुझे इसे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई कर सकते हो वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो देखो एम्प्लॉयज़ का सैलरी चाहिए, तो एम्प्लॉय में क्या क्या डिटेल्स मेरे पास होना चाहिए। तो पहले एक स्ट्रिंग करके डेटा टाइप में लेता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैंने कौन सा वेरिएबल लिया, नेम, दैट इज एम्प्लॉय नेम, लेट से ई नेम करके देता हूँ, कुछ भी नेम वेरिएबल दे सकते हो आप। अभी वेरिएबल का नाम मैंने ये नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल का वैल्यू में यूजर इनपुट करूँगा यहाँ पे। अगेन सेम एक डबल में मैं डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, इसका वैल्यू मैंने दिया ई सैलरी। ओके, तो एम्प्लॉय सैलरी में क्या कर रहा हूँ, डबल में ले रहा हूँ और एक नेम ले लिया। बट अगेन मुझे देखो यहाँ पे कुछ पीएफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट पीएफ का वैल्यू मेरे पास अभी कुछ दिया नहीं है, 10% पीएफ इसने यहाँ पे दे के रखा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से
एक पी एफ करके एक वेरिएबल लेता हूँ पी एफ को फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी देखो पी एफ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो तीनों का भी वैल्यू हमें पहले यूजर इनपुट लेना पड़ेगा, बट पी एफ का वैल्यू इसने दिया हुआ है। देखिए तो पहले इसको कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन एक मैसेज दे देते हैं इसको यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ताकि मैसेज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटा को रीड कर पाएंगे एम्प्लॉय नेम को। एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। सो दिस इज फॉर द स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग इनपुट्स। चलिए और भी इनपुट चाहिए मुझे किसके लिए, सैलरी, बिकॉज विदाउट ऑफ सैलरी हम लोग उसको पीएफ तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिखेंगे इंटर एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। सेम थिंग ई सैलरी वाला वेरिएबल मुझे यहाँ पे स्कैन करवाना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी रीड लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगा, अगेन इसको टाइप कास्ट कैसे करना है वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पूरा ब्रैकेट में रखेंगे, और इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, डबल डॉट पार्स। तो इसका वैल्यू डबल में आपको कन्वर्ट करके मिल जाएगा। इसका मतलब भी देखो मेरे पास दो वैल्यू आ चुके हैं, ई नेम एंड ई सैलरी, बट पीएफ का वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो पीएफ के लिए क्या लिखता हूँ, देखो पीएफ का फॉर्मूला, पीएफ मुझे क्या करना है, सैलरी के ऊपर 10% अप्लाई करना है। तो कैसे निकाले हम लोग, देखो यहाँ पे जो ई सैलरी वेरिएबल है इसके ऊपर मुझे क्या करना है, 10% पीएफ अप्लाई करना है। तो 10% मतलब कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 100। ओके तो ब्रैकेट में आप 10 डिवाइडेड बाय 100 भी दे सकते हो, बट अगेन 10 डिवाइड बाय 100 मतलब कितना हो गया, 0.1 समथिंग। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे 0.1 करके दे सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये 10% सैलरी हो गया आपका, 10% पीएफ जो मैं सैलरी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो भी अमाउंट आएगा वो पीएफ में मुझे मिल जाएगा। और ये पीएफ का वैल्यू मुझे क्या करना है, अभी फाइनल सैलरी मुझे कैलकुलेट करना है। तो मेरे को इसमें और एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिक्लेरेशन में, दैट इज नेट सैलरी, ठीक है। ये नेट सैलरी किसके लिए चाहिए मुझे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, नेट सैलरी इज इक्वल्स टू जो सैलरी हमें मिलेगा उस सैलरी से मुझे क्या करना है, पीएफ को डिडक्ट करना चाहिए। जो पीएफ आएगा मेरा वो वहाँ से डिडक्ट होना चाहिए। तो मेरा सैलरी कहाँ से मिल रहा है मुझे, ई सैलरी वेरिएबल से, माइनस इसके अंदर से मैं किसको माइनस करूँगा, लेट से पीएफ। तो जो भी पीएफ का वैल्यू डिडक्शन में जाएगा, जो भी सैलरी बचेगा वो मुझे मिलेगा नेट सैलरी के अंदर। और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, द एम्प्लॉय नेम इज, और सेम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर वो कौन सा वेरिएबल प्रिंट करेंगे हम लोग, ई नेम। बट अगेन इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बनाना है तो उसके लिए को क्या चाहिए हमें, यहाँ पे डॉलर का साइन। तो ये नेम डिस्प्ले कर देगा। सेम मुझे चाहिए अभी इसका एम्प्लॉयज़ का सैलरी, तो बेसिक सैलरी भी डिस्प्ले कर लेते हैं, उसका मेन नेट सैलरी कितना आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग, और पीएफ भी वैल्यू डिस्प्ले कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे डॉलर का साइन पहले दे देता हूँ मैं, और एम्प्लॉय बेसिक सैलरी इज, ठीक है। इसका बेसिक सैलरी किसके अंदर स्टोर किया हम लोगों ने, कौन से वेरिएबल के अंदर, इस सैलरी के अंदर। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी मिल जाएगा। अभी मुझे पीएफ का वैल्यू चाहिए, देखिए यहाँ पे पीएफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एम्प्लॉय पीएफ अमाउंट। तो इसमें पीएफ का कितना अमाउंट बन जाता है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पीएफ का अमाउंट हम लोगों ने किसके अंदर स्टोर किया है, पीएफ के अंदर। तो पीएफ वेरिएबल को अगर मैं डिस्प्ले करूँगा तो मुझे पीएफ का अमाउंट भी पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे डिस्प्ले करना है, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयज़ का नेट सैलरी। एम्प्लॉय नेट सैलरी इज सेम करली बेसिस, और यहाँ पे नेट सैलरी किसके अंदर आ रहा है हमारा, ये नेट सैलरी वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे ये डन हो गया। और देखो ये आउटपुट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको होल्ड, स्क्रीन को होल्ड करना पड़ता है, आउटपुट स्क्रीन को। तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें कमांड चाहिए, कंसोल डॉट रीड की, ठीक है।
देखो इसको सेव कर लेते हैं और हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यस, नाउ इट्स आस्किंग फॉर द एम्प्लॉयज़ नेम। तो एम्प्लॉयज़ नेम मैंने दे दिया यहाँ पे रॉकी, और एम्प्लॉयज़ सैलरी मैंने इंटर कर दिया लेट से 12,000। तो अभी इससे मुझे फाइंड आउट करना है मेरा पीएफ का कितना अमाउंट जा रहा है, बेसिक सैलरी कितना और क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है ये एम्प्लॉयज़ का नाम रॉकी है, बेसिक सैलरी इसका 12,000 था, पीएफ अमाउंट कितना बन रहा है इसका 10%, मतलब 1,200 पीएफ चला गया। तो इसका डिडक्शन के बाद नेट सैलरी इसको कितना मिल रहा है, 10,000 समथिंग अराउंड इन हैंड। ठीक है, लाइक देखो पूरा कैलकुलेशंस हम लोग इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें व्यू के लिए चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन विद हेल्प ऑफ सम ऑपरेशन ना, जैसे लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या असाइनमेंट से कोई भी ऑपरेटर्स यूज करके। बट अगेन लाइक इफ यू कम फॉर लाइक द रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे कहाँ पे काम आते हैं, जो कंडीशनल पार्ट आता है, जो नेक्स्ट सेशंस के अंदर हमारा आएगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले पार्ट आते हैं, जहाँ पे कंडीशनल पार्ट दैट इज इफ इफ एल्स वगैरह, तो उसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। Okay, so this is about what like the see like how we can use the like operators value into this, जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अगेन वी विल सी सम लाइक पार्ट ऑफ द लाइक टाइप कास्टिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सी जैसे ये ऑपरेटर्स तो हो गए बिटवाइज ऑपरेटर्स तक, और इसके अंदर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वैल्यू टाइप कास्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग मतलब पहले है क्या वो देख लेते हैं। Typecasting. So what is basically typecasting? So देखो टाइपकास्टिंग के अंदर दो टाइप के टाइपकास्टिंग आते हैं। एक आपको मिलेगा इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, और एक आता है इसके अंदर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। तो अभी बेसिकली टाइपकास्टिंग मतलब होता क्या है, जैसे कि अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू कोई नंबर्स में चाहिए रहता है, या वेरिएबल का वैल्यू किसमें स्ट्रिंग में चाहिए रहता है, तो उसको टाइपकास्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, इट्स कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप इनटू हायर डेटा टाइप। ठीक है, सो सपोज कर लो कि अगर मैं यहाँ पे दो साइड में दो वेरिएबल लेता हूँ, दो डेटा टाइप लेता हूँ, इंटीजर एंड डबल, या इंटीजर एंड कुछ लॉन्ग डेटा टाइप लिया, तो इंटीजर का साइज आपका कितना बनता है, लाइक 4 बाइट का साइज बनता है। बट अगर लॉन्ग डेटा टाइप की अगर बात करोगे तो लॉन्ग का साइज कितना आता है, 8 बाइट का साइज बन जाता है। ठीक है, तो अगर 4 बाइट का डेटा मुझे अगर 8 बाइट्स में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसका वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इम्प्लिसिट टाइप। और एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है कि इट्स कन्वर्ट डेटा टाइप इनटू हायर टू लोअर डेटा। ठीक है, तो इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पहले इम्प्लिसिट का। सपोज कर लो कि मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वेरिएबल नेम है एक्स, जिसके अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर किया, 10 करके। अभी यहाँ पे सेम ऑपरेशन में इसको ऐसे लिखता हूं, लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग करके मैं डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, मे बी आई थिंक मैंने दिखाया रहेगा आपको लॉन्ग डेटा टाइप, जिसका साइज कितना 8 बाइट्स का साइज रहेगा। और लॉन्ग के अंदर देखो यहाँ पे मैंने वाई वेरिएबल यूज किया, और वाई के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, एक्स। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंटीजर में मैंने एक वेरिएबल है एक्स नाम का, जिसके अंदर मैंने 10 करके वैल्यू स्टोर किया, मतलब इंटीजर का साइज 4 बाइट्स का है मेरा, और 4 बाइट्स के अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो 10 करके। और सेम चीज अगर लॉन्ग के अंदर आप देखने जाओगे, तो लॉन्ग का कौन सा वेरिएबल है मेरा, वाई, जिसके अंदर मैं एक्स का वैल्यू लोड करने जा रहा हूँ। मतलब इंटीजर का वैल्यू मैं लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, यस ये होगा। क्यों, इट इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ना। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, लोअर टू हाई डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी मैं एक्स एंड वाई का वैल्यू डिस्प्ले करूंगा, तो दोनों का भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बट ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। बट अगर मैं एक्सप्लिसिट के लिए आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कर लो कि मेरे पास कोई भी डबल का वैल्यू है, डबल में मेरे पास एक्स वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 12.5, एंड वन मोर डेटा टाइप लेता हूँ मैं इंटीजर। अभी यहाँ पे मुझे बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। मेरे पास डबल का वेरिएबल, डबल में वेरिएबल एक्स, जिसके अंदर मैंने डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रखा है, और यहाँ पे इंटीजर में क्या कर रहा हूँ मैं,
डबल का वैल्यू टाइप कास्ट करने जा रहे हो, अगर आप ये ट्राई करोगे ना तो ये आपको एरर देगा। क्यों? बिकॉज डबल का वैल्यू आप इंटीजर में डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ टू कास्ट लाइक एक्सप्लिसिटली? तो अभी अगर ये वाला डेटा आपको कन्वर्ट करना है तो देखो ये इनवैलिड हो गया आपका, ये एरर दे देगा लाइन। बट इसी जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इंटीजर y, तो अभी x का वैल्यू जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? आपका डबल में आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे x को ब्रैकेट में लिखना है आपको, और इसके आगे में क्या लिखता हूँ इसको? इंट। इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू आ रहा है उसको पहले मैं किसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ? इंटीजर में, एंड देन इसके बाद में y में स्टोर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, बिकॉज y का डेटा टाइप भी इंटीजर है, तो इंटीजर का वैल्यू इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ। तो ये जो टाइप कास्टिंग मैंने लगा दिया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक, देखो यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कैसे होता है। इम्प्लिसिट के लिए कुछ भी टाइप कास्टिंग की आपको जरूरत नहीं है, इजीली आप जो कोई भी टाइप कास्टिंग करते हो डायरेक्टली आपको मिल जाता है। बट एक्सप्लिसिट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करना पड़ता है, बिकॉज आप हायर डेटा टाइप से, बिकॉज डबल का साइज अगर आप देखोगे तो 8 बाइट्स का है और इंटीजर का साइज 4 बाइट्स का है। तो हायर से लोअर डेटा टाइप में आप कोई भी साइज का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, बट अगर वो स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिटली उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और तब ये जाके आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ व्हाट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेन इसका यूज यहाँ पे आपको दिखता है कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे वर्क करता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पे भी देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन देखो इसका आपको दिख जाएगा कि कैसे वर्कआउट कर लेता है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में देखोगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ। इतना पार्ट में कमेंट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से इंट x इज इक्वल्स टू 5, एंड इसके नीचे मैं कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर लेता हूँ? लॉन्ग y इज इक्वल्स टू x। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप कास्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं x और y का वैल्यू अगर यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे डॉलर लगा देता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ x इज करली बेसिस के अंदर x वैल्यू प्रिंट करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ y इज करली बेसिस के अंदर मैं y का वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं दोनों का भी वैल्यू डिस्प्ले करके देख लेता हूँ कि मेरा कुछ लाइक प्रोग्राम के अंदर कुछ इश्यू आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, वो हमें चेक करके देखना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते पहले कि आउटपुट मेरा बराबर आ रहा है कि नहीं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, तो देखो यहाँ पे आपको x का और y का वैल्यू दोनों का भी वैल्यू प्रॉपर मिल रहा है। सेम चीज़ ये जैसे इम्प्लिसिटली हम लोगों ने टेस्ट किया इसको, वही सेम चीज़ हम लोग किसके लिए टेस्ट करके देख लेते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए। अभी वो देख लेते हैं कि कैसे काम कर लेता है ये। ठीक है, सेम चीज़ है, इसके नीचे आता हूँ मैं। लेट्स से मेरा डबल का डेटा टाइप है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल लिया है डी करके, और डी के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ कुछ पॉइंट में 23.5 समथिंग, और यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ एफ करके, वेरिएबल एफ के अंदर मैं कौन सा वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ? डी का। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक रेड मार्क आ रहा है। रेड मार्क का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो कुछ एरर देने जा रहा है ये। देखो ये क्या बोल रहा है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट दैट डबल टू इंट। इसका मतलब क्या है? ये क्या बोल रहा है? आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी ये क्या कर रहे हैं? देखो जहाँ पे इम्प्लिसिटली हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली वैल्यू हम लोग दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वो इम्प्लिसिट हो गया। और यहाँ पे भी वही सेम ट्राई कर रहा हूँ ना, डी का वैल्यू डायरेक्ट एफ में स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम हायर डेटा टाइप इनटू लोअर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको कैसे टाइप कास्ट किया जाता है फिर? तो इसके लिए जो वेरिएबल आप टाइप कास्ट करने जाओ, बिकॉज ये डबल से आ रहा है, डबल का वैल्यू इंटीजर में डायरेक्टली स्टोर नहीं कर पाएगा ये, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो स्टेबल बनाने के लिए डी के पहले आपको क्या यूज करना है? इंट
तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर अभी मुझे नहीं देगा, क्यों? बिकॉज डी का वैल्यू उसने क्या किया, पहले तो इंटीजर में टाइप कास्ट किया और उसके बाद मैंने इसको इंटीजर में स्टोर किया। तो अभी अगर इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ तो इसका आंसर देखो मुझे मिलना चाहिए console.writeLine और यहाँ पे डॉलर साइन लगा देता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ डी इज, और यहाँ पे डी का वैल्यू मैं प्रिंट कर लेता हूँ, एंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, एफ इज, और यहाँ पे एफ का वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे भी कुछ इश्यूज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कैसे किया जाता है। अगर मैं ये टाइप कास्टिंग यहाँ पे नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इम्प्लिसिट टाइप कास्ट करने का ट्राई करता है, बट इम्प्लिसिट के लिए प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज हायर से लोअर में जाओगे तो ये प्रॉब्लम देगा, बट सेम चीज़ अगर लोअर से हायर में ट्राई करोगे तो वो वर्क करेगा। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर इसको एक्सप्लिसिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेटा टाइप पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, इंटीजर टू इंटीजर में इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट कर सकता हो देन। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज अबाउट व्हाट, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या आउटपुट दे देते हैं। इसको स्टार्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रहा है, दी वैल्यू ऑफ डी इज 23.45 बट वैल्यू ऑफ एफ इज 23। वाई? बिकॉज देखो जो डी का वैल्यू आपको मिल रहा है ये डबल से आपका वैल्यू आ रहा है 23.5 जो डेसिमल में आ रहा है, बट आपको एफ का जो वैल्यू मिल रहा है ये आपको इंटीजर में मिलेगा, बिकॉज इंटीजर में इसको हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट किया हुआ है। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो आपको सेम वैल्यू में नहीं मिलेगा, बिकॉज जब भी डबल में वैल्यू लोगे तो ये डेसिमल में मिलेगा, बट आप जब भी उसको टाइप कास्ट कर रहे हो तो तभी आपने क्या किया, उसको पहले इंटीजर में टाइप कास्ट किया, उसके बाद इंटीजर का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर उसे स्टोर कर लिया। ओके, तो ये होता है देखो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और ये कहाँ पे चीज़ें और ये चीज़ें कहाँ पे आपको काम आएगी टाइप कास्टिंग के, देखो मेन करके अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ पे लेट्स से कोई एप्लीकेशंस के अंदर देखो कैसे होता है कि कुछ हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेशंस का पार्ट जब भी करते हैं तो डेटाबेस इंटीग्रेशंस के टाइम पे हमारे पास कुछ स्ट्रिंग का वैल्यू मिल जाता है या कोई इंटीजर का वैल्यू मिल जाता है। तो जब भी स्ट्रिंग का वैल्यू आता है या कोई ऑब्जेक्ट का वैल्यू आता है उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है या उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो वाले फॉर्मेट के लिए हमें सबसे ज़्यादा यूज आता है ये इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, एंड जैसे ऑपरेटर्स मैंने बता दिया कि ऑपरेटर्स का सबसे बेस्ट यूज़ है यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑपरेशंस कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे मेन आपको एक ध्यान में रखना है कौन सा ऑपरेटर्स, ये वाला यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, देखिए ये दो ऑपरेटर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिकॉज आगे वाला जो हमारा सेशंस आएगा वो आगे वाले सेशंस में हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। और कंडीशन स्टेटमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें कंडीशन बनाने आने चाहिए ना, तो कंडीशंस बनाने के लिए हमें कंपेरिजन ऑपरेटर लगते हैं, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशन कैसे बनना चाहिए, कंडीशन ट्रू में जाएगा या फॉल्स में जाएगा या कंपैरिजन में जाएगा, सिमिलरिटी चेक करेगा, नॉट सिमिलर चेक करेगा। तो जो कंडीशंस आप देखो उसी के बेसिस पे क्या करेगा वो डिसीजन लेता है। और कुछ भी अगर एक से ज़्यादा कंडीशन मुझे चेक करना रहेगा, लेट्स अगर फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशंस का एग्जांपल अगर आपको देता हूँ कि कोई एप्लीकेशंस के अंदर मुझे चेक करना है कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूज़र को अगर मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल टेस्ट करवाने, वेरीफाई करना है कि यूज़र वो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे यूज़र नेम उसका वो होना चाहिए और पासवर्ड भी ये होना चाहिए जो दिया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड का दोनों का वैल्यू अगर उसके जो डेटाबेस में है अगर वो मैच किया तो यूज़र नेम भी चेक कर रहा हूँ और मैं पासवर्ड भी चेक कर रहा हूँ ना, तो दोनों के बीच में क्या आएगा हमारा एंड, मतलब यूज़र नेम भी मेरा कंपलसरी मैच होना चाहिए और पासवर्ड भी कंपलसरी मैच होना चाहिए। अगर दोनों भी मैच हुए तो ही मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल सक्सेस मिल जाएगा। अगर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड के कंपैरिजन में अगर मैं और लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, कंसिडर कर लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग में एक यूज़र करके वेरिएबल लिया एंड पास करके सपोज कर लो यूज़र के अंदर मैं वैल्यू का स्टोर कर लेता हूँ XYZ और पासवर्ड में टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे XYZ123, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। तो अभी यहाँ पे जब भी कुछ वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू चेक होगा, तो यूज़र नेम का वैल्यू मैं किसके साथ चेक करूँगा, XYZ के साथ। अगर XYZ के साथ अगर इक्वल्स टू हो रहा है, मैच हो रहा है, इज इक्वल्स टू XYZ,
बराबर। तो ये कंपेयर करेगा, अगर दोनों सिमिलर है तो ये कंडीशन ट्रू करेगा। सेम अगर ये भी कंडीशन चाहे मुझे पासवर्ड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड 1 2 3, ठीक है, मतलब दोनों भी कंडीशन चेक करो। अभी दोनों भी कंडीशंस के अंदर मुझे क्या लगाना है, अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ तो और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो गया तो भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। बट एक्चुअली लॉग इन क्रेडेंशियल के लिए देखा जाए तो ये रॉन्ग कंडीशन रहेगा हमारा। क्यों? बिकॉज हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों भी मैच होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ और हम लोग यहाँ पे क्या पुट करते हैं, एंड, ताकि दोनों भी कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और इसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोग क्या करते हैं, इफ में लगा देते हैं, जो हमारा कंडीशन स्टेटमेंट का पार्ट बना देता है। लाइक ये क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है ना। तो अभी राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट दिस वन। तो जो नेक्स्ट वाला सेशन हमारा आने वाला है, वो सेशन में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंडीशनल पार्ट आपका बन रहा है वो कंडीशन में कैसे लगा सकते हैं, वो कंडीशन में कैसे टेस्ट करेंगे, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमारा कौन सा वैल्यू, कौन सा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसके बेसिस पे क्या स्टेटमेंट मिलेगा। तो देखो हर एक के बेसिस पे, अब यहाँ पे एक ही कंडीशन नहीं है, एक ही स्टेटमेंट नहीं है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एक स्टेटमेंट मिलेगा। बट वहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू हो सकता है या तो कंडीशन फॉल्स हो सकता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा और फॉल्स हो गया तो क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फ्लो चार्ट्स की, देखिए जैसे हमें एल्गोरिदम पता है, एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है। और फ्लो चार्ट्स मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कर लो कंडीशन, हम लोग देखो फ्लो चार्ट्स में कैसे बनाते हैं, डायमंड ब्रैकेट से। यहाँ पे सपोज कर लो मेरा कंडीशन है, तो कंडीशन पे देखो दो डिसीजन बनते हैं इसके, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रहेगा तो क्या करना है इसको, और फॉल्स रहेगा तो क्या होना चाहिए। तो ट्रू रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ आगे मुझे इसको एक्सेस देना है, और बट अगर कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो यहाँ पे नो एक्सेस। तो लाइक देखो आपने देखा रहेगा कोई वेबसाइट्स के अंदर आप जब भी लॉगिन क्रेडेंशियल टेस्ट करते हो तो ये कोई पैनल के अंदर देखो, लाइक अगर आप कोई अकाउंट्स बना देते हो, न्यू यूजर अकाउंट्स होता है, अकाउंट विदाउट अकाउंट अगर समझो मैं लॉगिन करने गया तो वहाँ पे आता है देखो इनवाइड यूजर नेम और पासवर्ड्स। तो क्यों आता है, बिकॉज यूजर नेम और पासवर्ड आपका मैच नहीं करता है जो डेटाबेस में उसने पहले से स्टोर करके रखा है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये कंडीशन को कैसे टेस्ट करते हैं, और एक्चुअली डेटाबेस से वैल्यू कैसे फेच करना, और वैल्यू फेच करके उसको कंडीशन में कैसे टेस्ट करवाना है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट होता है कि वो कंडीशन में कैसे टेस्ट करवाना है। अभी एट ए टाइम देखो कितने सारे कंडीशन आ सकते हैं हमारे पास, एक कंडीशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या तीन से ज़्यादा भी कंडीशन हो सकते हैं। तो डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ कंडीशन, और नंबर ऑफ कंडीशन कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे उसके अंदर। तो वही तो मेन सेक्शन रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटर्स ऑनली। तो इसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं दैट इज रिलेशनल एंड लॉजिकल, जो दो ऑपरेटर से सबसे ज्यादा हमें काम आने वाले किसके लिए, तो कंडीशन बनाने के लिए। तो बेस्ड ऑन दिस ओनली, लाइक डोंट फॉरगेट दिस ऑपरेटर, दैट रिलेशन ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म करना है, और लॉजिकल। अगर आप दोनों ऑपरेटर्स भूल गए तो आपको ये जो कंडीशनल पार्ट है उसको परफॉर्म करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको इजी पार्ट जाना चाहिए, एकदम स्मूथली पार्ट वर्कआउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, ये दोनों भी चीज़ें अच्छे से वर्कआउट करना आना चाहिए। सो डोंट वरी, वी विल सी दैट कि लाइक उसको कैसे परफॉर्म करना है, और अगेन इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको मैं दिखा देगा कि वो कैसे वर्क करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट लाइक ऑपरेटर, जहाँ पे हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स की बात की, दैट इज यूनरी एंड बाइनरी। तो यूनरी में मैंने दिखाया कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स के ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसका इंप्लीमेंटेशन मोस्टली लूपिंग के कॉन्सेप्ट में आता है, जो नेक्स्ट वाला सेशन हमारा रहेगा, जो लूपिंग वाला पार्ट आएगा तब हम लोग वो डिस्कस करेंगे वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो बाइनरी ऑपरेटर्स है, बाइनरी मतलब जहाँ पे दो ऑपरेंड के ऊपर हम लोग जो ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी डिपेंड्स करते हैं नंबर ऑफ कंडीशंस, कंडीशन कैसे आता है, कहाँ पे कौन सा वैल्यू जाएगा, कौन सा कैलकुलेशन कहाँ पे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने दिखाया कि आपको कैसा और कौन सा वैल्यू कहाँ पे परफॉर्म करना है। जैसे शॉर्ट हैंड का ऑपरेटर्स रहेंगे, शॉर्ट हैंड का वैल्यू रहेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर सिंपल कुछ कैलकुलेशन यूज करने जो कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो डायरेक्टली वी कैन गो फॉर दी अरिथमेटिक। ओके, एंड दैट बोथ द ऑपरेटर्स वी आर गोइंग फॉर दी कंडीशन स्टेटमेंट, जहां पे हमारा कंडीशन कंपेयर होगा। ओके, एंड जो लास्ट वाला ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे आपको जो दिखाया बिटवाइज करके, इसका मोस्टली लाइक देखो कोई भी ऑपरेटर्स में आपको यूज नहीं आएगा, जो कोई भी लॉजिक में इसका कुछ यूज नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट लाइक ऑल द ऑपरेटर्स। एंड इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज टाइप कास्टिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ जब भी डील करोगे तब आपको डेटा टाइप कास्ट करना पड़ता है, कौन सा वैल्यू कहाँ से आ रहा है। जब भी डेटाबेस से वैल्यू फेच करोगे तभी आपका वैल्यू कहाँ पे स्ट्रिंग में जाना चाहिए, तो तब आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है।
ओके सो दिस इज द सेशन अबाउट लाइक टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स वाला था। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा वो रहेगा कंडीशन स्टेटमेंट्स, जहाँ पे ए वन या मोर देन वन कंडीशन कैसे हम लोग डील करेंगे, वो सारा सेशन हम लोग डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं।